ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर बीजेपी का अटैक। प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लापरवाही से बयान दिए। गौरव भाटिया ने कहा, राहुल गांधी के बयानों की पाकिस्तान में चर्चा, कांग्रेस नेताओं के बयानों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया। गौरव भाटिया ने कहा, हमारी सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, कांग्रेस लगातार सेना का अपमान कर रही है। राहुल गांधी के आरोप पर निशिकांत दुबे का पलटवार, कांग्रेस सरकार के समझौते की दिलाई याद, बोले क्या 1991 का समझौता देशद्रोह है। निशिकांत दुबे ने समझौते की कॉपी भी शेयर कर पूछा, क्या कांग्रेस का हाथ पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ है। निशिकांत दुबे के सवाल पर सुप्रिया श्रीनेत का पलटवार, बोली शांतिकाल के समझौते का जिक्र करके निशिकांत दुबे ने मूर्खता का परिचय दिया। राहुल गांधी पर एनसीपी सांसद प्रफुल्ल पटेल का अटैक, कहा राहुल की हल्की बातें और देश के खिलाफ उनका बयान दुश्मनों का हौसला बढ़ा रहा है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस को आतंकवाद और उसके सरगना देशों से सहानुभूति क्यों। देश जानना चाहता है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच क्या रिश्ता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर देश की इच्छा शक्ति का परिणाम है, हमने पाकिस्तान के आतंकवाद को उचित जवाब दिया। शाह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर सेना की बहादुरी का प्रतीक है, जवानों ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया। आज पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान हुआ बेनकाब, शाह ने कहा, दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल खुली, आतंकियों के जनाजे में पाक आर्मी के अधिकारी शामिल। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सेना ने गोली का जवाब गोले से दिया, पाकिस्तान के एयरबेस ध्वस्त किए, 100 किलोमीटर अंदर घुसकर पाक सेना को सबक सिखाया। पाकिस्तान को लेकर सीएम योगी ने कहा, यह नया भारत है, नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, अगर कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ता भी नहीं है। सीएम योगी ने कहा, आतंकवाद पाकिस्तान को एक दिन में डुबाएगा, ज्यादा दिन नहीं रहे, पाकिस्तान के पास 75 साल बहुत जी लिया, अब समय आ गया है। पाकिस्तान को लेकर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा, भारत के शौर्य और पराक्रम के सामने पाक सेना ने आत्मसमर्पण किया, हमारी सेना ने आतंकी ठिकानों को निस्तेनाबूद किया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, बोले आतंकी ठिकानों को निस्तेनाबूद करने के लिए देश की जनता खुश, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत हुआ। ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा, देश ने आतंकियों के अड्डों को तबाह किया, दुनिया ने भारत की ताकत को देखा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए उद्योगपति मुकेश अंबानी ने पीएम मोदी की सराहना की, कहा शानदार सफलता के लिए मोदी जी को सलाम। मुकेश अंबानी ने कहा, ऑपरेशन की सफलता पीएम मोदी के दृढ़ संकल्प और जवानों की शानदार बहादुरी का परिणाम है। डीएमके सांसद कनिमोई के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल रूस पहुंचा। कनिमोई बोली, रूस हमारा रणनीतिक साझेदार, इस समय रूस से संपर्क महत्वपूर्ण रहेगा। टोक्यो में जापान के पूर्व न्याय मंत्री यासुहिरो हनाशी से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। जेडीयू सांसद संजय झा कर रहे हैं डेलीगेशन का नेतृत्व। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकवादियों के भारत में घुसने का इनपुट मिलने पर चौकसी बढ़ी। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज किया। पूर्वोत्तर को नया निवेश हब बनाने पर जोर। समिट में पीएम मोदी ने कहा, पूर्वोत्तर एनर्जी का पावर हाउस है, नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य निवेश के लिए तैयार है। विकसित भारत के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना भी जरूरी। मोदी ने कहा, हमारे लिए ईस्ट का मतलब सिर्फ एक दिशा नहीं है, ईस्ट यानी कि एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथ और ट्रांसफॉर्म। 29 मई से 2 दिन के बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। सासाराम में भी कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी मंदिर में श्री हनुमंत कथा मंडपम का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने कहा, पहले अयोध्या अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही थी, अब उसका गौरव वापस मिला।